गजराज ने बड़े निश्चल भाव से प्रभु को पुकारा। प्रभु गरुड़ लेकर के द्वारका से तैयार हुए। गरुड़ को भी अभिमान हुआ। गरुड़ को कहा, गरुड़ चलो जल्दी, हमारे भक्त गजराज जो है जल के अंदर में डूब जाएगा, जल्दी चलो। गरुड़ ने सोचा देखो तो सही, जब कभी जो है भगवान को भी जल्दी होता है तो मेरा ही जरूरत होता है। गरुड़ के ऊपर भगवान ने बायां हाथ की कनिष्ठ का उंगली को रखा है। गरुड़ को कहा कि उड़ो चलो। उन्होंने कहा भगवान क्या मजाक कर रहे हैं, चलिए तो बैठिए तो सही। उन्होंने कहा गरुड़ उड़ो उड़ो। 2-4 बार पंख फड़फड़ाया, नहीं उड़ पाया। फिर पंख फड़फड़ाया, नहीं उड़ पाया। मानो भगवान कहना चाहते हैं यदि मेरे भक्तों के अंदर में कोई अभिमान होता है उसका दूर पहले करता हूं। और फिर गरुड़ लेकर के त्रिकुट पर्वत के किनारे पहुंचे हैं। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राहक का उद्धार किया, गजराज को ग्रास से मुक्ति दिलाई। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज पुकारा गजराज ने और उद्धार पहले किया, ग्राहक का। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनका तो उद्धार होगा ही, लेकिन जो मेरे भक्तों का भी चरण पकड़ लेता है, जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ता है उसका पहले उद्धार, उससे भी पहले उद्धार कर देता हूँ। क्योंकि दासानुदास भक्ति कहलाता है। जो भक्त का भी चरण पकड़ ले उसका भी मैं उद्धार कर देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए राजा ने कहा महाराज इतना बढ़िया स्तुति किया, ये गजराज कौन है और ये ग्राहक कौन है? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, गजराज इंद्रदुम्न नाम के राजा हैं और ग्राह जो है, एक बार की बात है, देवल नाम के ऋषि थे। जल के अंदर में स्नान करके नदी में भगवान सूर्य को अर्घ कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग के गंधर्व, स्वर्ग में कुछ ऐसे गंधर्व होते हैं जो हाहा हो नाम होता है, जो हंसाने का ही काम करते हैं। तो हाहा नाम के गंधर्व थे, उन्होंने बाबा का जाकर के जल में अंदर से जाकर के चरण पैर पकड़ लिया। बाबा जी डर गए और डर के कारण उसके हाथ से अंजलि से जल छूट गया और नीचे देखा तो वह बाहर निकला। बोले क्यों महाराज जी डर गए क्या? महात्मा जी क्रोधित हो गए। अरे मूढ़, मैं तो अच्छा भला भजन भगवान का भजन कर रहा था और तूने मेरे भजन में विघ्न डाला, इसलिए जा तुझे मैं श्राप देता हूं, तूने ग्राह जैसा काम किया है, इसलिए तू ग्राह बन जा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब वह गंधर्व भयभीत हो गया और चरण पकड़ लिया। अरे महाराज मैंने तो आपको तकलीफ देने का मेरा मनसा नहीं था, मुझे तो मेरा तो काम ही है हंसाने का, और मैंने कोई और गलती तो नहीं की है ना, मैं तो आपका चरण ही तो पकड़ा था। महात्मा जी प्रसन्न हो गए। जाओ बेटा, यदि ऐसे ही तुम चरण पकड़ता रहा तो एक ना एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आज जो है गजराज का चरण पकड़ा है, आज उसका उद्धार कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उधर एक दिन की बात है, दुर्वासा जी महाराज स्वर्ग में इंद्र के पास गए थे। इंद्र ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बाबा को कराया।
बड़ा स्वादिष्ट भोजन बाबा को कराया। बाबा ने प्रसन्न होकर के तुलसी का एक माला इंद्र को भेंट दी। इंद्र को भेंट दिया। इंद्र को भेंट दिया। इंद्र ने उस तुलसी के माला को अपने ऐरावत के गले में, हाथी के गले में डाल दिया। अब हाथी का तो स्वभाव होता है, गले से निकाला, जमीन पे पटक दिया, पैर से कुचल दिया, पैर से कुचल दिया। और यह दुर्वासा जी के सामने हो गया। दुर्वासा जी ने देख लिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, अरे तूने प्रभु का प्रसाद दिया हुआ, मैं भगवान का वैकुंठ धाम गया था, प्रभु ने मुझे दिया था, मैंने तुझ पर प्रसन्न होकर के तुझे दे दिया, तूने ऐरावत के गले में दे दिया। जा तू श्री से हीन हो जा, तूने भगवान के प्रसादी को, भगवान के माला को तूने अपमान किया है, इसलिए जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, श्री से हीन हो जा। और आज दुर्वासा जी का सम्राट लग गया। उधर दैत्य ने, शुक्राचार्य जी ने कहा, देव राजा बलि, अरे देखते क्या हो, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, क्योंकि संत का श्राप लग गया है। और स्वर्ग पर चढ़ाई किया तो वह स्वर्ग पे ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। उधर देवता लोग वन वन भटक रहे हैं। देवता के माता अदिति के मन में बड़ा कष्ट है, बड़े दुखित हैं। एक दिन काश्यप जी महाराज ने देखा कि उदास मना से बैठी हुई है। कहा, देवी क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या क्या करूं, जिसका पुत्र वन वन भटक रहा हो उसकी मां कैसे प्रसन्न रह सकती है? बोले, देवी क्या चाहते हो? बोले, महाराज मैं ये किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि कोई ऐसा आवे जो कि मेरे पुत्र को उसे राज्य लौटा करके दिला सके। ऋषि काश्यप ने कहा, देवी देखो, एक व्रत है जिसका नाम है पयो व्रत, जो दूध पी करके 12 दिन तक जो भजन करता है, प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक प्रातः जल्दी उठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम करे, यज्ञ आदि करे, भगवान की स्तुति करे, और जो नित्य निमित्त रूप से भगवान का भजन करे, तो भगवान ने चाहा तो बहुत सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। और आज माता अदिति ने पयो व्रत नामक व्रत किया है। एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, भाद्र का महीना जो होता है ना, बड़ा ही उत्तम महीना है। का भी प्राकट हुआ इसी भादो के महीने में, कन्हैया का भी प्राकट हुआ इसी भादो के महीना में, राधा रानी का भी प्राकट हुआ। तो आज भाद्र मास में बावन भगवान का जो है महाराजा काश्यप अदिति के घर में बावन भगवान का प्राकट हुआ है। बोलो बावन भगवान की। माता अदिति ने भगवान को कौपिन पहनाया है। बृहस्पति जी ने आकर के बावन प्रभु के जनों धारण करवाया है। दिशाओं के स्वामी ने, जगतपति ने छत्र अर्पित किया है। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल अर्पित किया है। सप्तऋषियों ने भगवान को कुशा अर्पित किया है, खड़ाव अर्पित किया है। माता भगवती उमा देवी ने साक्षात भिक्षा का पात्र दिया है और कहा कि जाइए भिक्षा लेकर के आइए। बृहस्पति जी ने कहा त्रिलोक का भिक्षा मुझे चाहिए। कहा महाराज ये त्रिलोक का भिक्षा कौन देगा मुझे? बोले जाइए। राजा के बलि के दरबार में नर्मदा के पावन तट पर यज्ञ पर यज्ञ हो रहा है। 99 यज्ञ पूरा हो गया था, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कहा यदि तुम स्वर्ग पर आधिपत्य दबाना चाहते हो, तुम अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हो,
तो क्या करना होगा? 100 यज्ञ जो करता है उसी को बहुमत सिद्ध होता है। शतकृतों को ही स्वर्ग पर बहुमत सिद्ध प्राप्त होता है। इसलिए तुम 100 यज्ञ कर लो। 99 यज्ञ हो चुका है। आइए नर्मदा के पावन तट पर सब पहुंचे हुए हैं। बलि महाराज लगता है पहुंच चुके हैं शुक्राचार्य के साथ। आइए ऊपर ही कर लें, ऊपर में कर लें।